एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल का चुनाव ममता के नाम पर लड़ा जा रहा है या महापुरुषों के नाम पर? अब आम लोग इसी बात को लेकर कंफ्यूज होने लगे हैं। पहले विवेकानंद, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और अब टीएमसी की तरकश से निकले हैं चाणक्य और पाणिनि के नामों के तीर। तो क्या काम की जगह सिर्फ नाम पर होती रहेगी बंगाल की राजनीति? हमारे ধর্মটাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। হিন্দু ধর্ম তারা জানে না। হিন্দু ধর্ম জানতে গেলে বিবেকানন্দকে ছবিতে মালা দিলে হবে না, তাকে অন্তর দিয়ে জানতে হবে, রামকৃষ্ণকে জানতে হবে, সারদা মাকে জানতে হবে, মা তারাকে জানতে হবে, কঙ্কাই তারা জানতে হবে, ফুল্লুরা জানতে হবে, বক্রেশ্বর জানতে হবে, নরকেশ্বরী জানতে হবে, অধরচক্রী জানতে হবে, তারকেশ্বর জানতে হবে, জয়পুর জানতে হবে, বেলুর জানতে হবে, দক্ষিণেশ্বর জানতে হবে, কালীঘাট জানতে হবে। মনে রাখবেন, ইট ইজ নট দ্যাট ইজি। मेरे साथ बोलिए, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद। क्या खुद ममता नहीं चाहती चुनाव उनके नाम पर हो? क्या जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जिस तरह सुभाष चंद्र बोस के परिवार से मिले उसमें कोई राजनीति थी? ममता हो या बीजेपी, बंगाल के चुनाव में दोनों की साख दांव पर है। ऐसे में अगर इतिहास में गहरा उतरने की जरूरत भी हो तो क्या दिक्कत? तृणमूल कांग्रेस की नेता काकोली घोष महापुरुषों के नाम वाली राजनीति में शायद कुछ ज्यादा ही गहरे उतर गईं। उन्होंने ममता की तुलना किन-किन से कर दी, जरा देख लीजिए। আপনারা সবাই অর্থশাস্ত্রের কথা শুনেছেন এবং পাণিনির নামও শুনেছেন। এনারা গুড গভর্নেন্স অর্থাৎ সুষ্ঠু প্রশাসন সম্বন্ধে যে নির্দেশিকা দিয়ে গেছিলেন সেটাকেই কিন্তু ভারতবর্ষে একটা স্ট্যান্ডার্ড, গোল্ডেন স্ট্যান্ডার্ড মানা হয়। অর্থাৎ প্রশাসন সেই কাজ করবেন যেটা মানুষের স্বার্থে হবে এবং সুপ্রশাসক তিনি হবেন যিনি প্রতি মুহূর্তে মানুষের কথা মাথায় রেখে কাজ করবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে পশ্চিমবাংলার যে ছোট ছোট ডায়ালেক্ট যাকে বলেছে, অল্প এলাকার মধ্যে অল্প মানুষ বলেন, কোথাও হয়তো সাঁওতাল পরগনার মানুষ একটা আলাদা লিপি ব্যবহার করেন, সবকিছু মাথায় রেখেছেন। यहाँ सबसे जरूरी है ये जान लेना कि आखिर चाणक्य कौन थे। चाणक्य का जन्म 376 ईसा पूर्व में हुआ था। चाणक्य राजा चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। वो कौटिल्य नाम से भी विख्यात है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। कौटिल्य के नाम से उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, जिसमें राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति सब कुछ दर्ज किया था। मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण है अर्थशास्त्र। अब सवाल यह है कि आखिर काकोली सेन ने किस बिना पर ममता की तुलना चाणक्य से कर दी? तो टीएमसी की 3 बार से सांसद रही काकोली सेन का कहना है कि ममता ने जिस तरह सिलिकॉन वैली, टेक्सटाइल हब, मिठाई हब, 9 किसान मंडियां, 8 निजी विश्वविद्यालय जैसी चीजें बनाई हैं, ये उनकी अगुवाई में किए गए कुछ ऐसे काम हैं जिसे चाणक्य जैसा कोई दूरदर्शी इंसान ही कर सकता है। काकोली के इस बयान पर बीजेपी का क्या रुख है, जरा ये भी देख लीजिए। बीजेपी काकोली घोष की बातों का मजाक उड़ा रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य को कर्ज में डुबोने के लिए चाणक्य ने कभी नहीं कहा था। बहुत कर्ज बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल आज ऐसा जगह में है जहां इनका कर्ज अभी कितना और वर्ष में पहले मिटेगा या कभी नहीं मिटेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ कुछ हुआ नहीं है। सर ये बताइए कि काकोली घोष जोशी ने कहा है कि चाणक्य के हाथ में फिलहाल है बंगाल की राजनीति और बंगाल की तरक्की भी वैसी हो रही है जो कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया था, एक वेलफेयर स्टेट के बारे में कहा गया था, वैसे ही है बंगाल फिलहाल। इस पर आप क्या कहें? मानो ये सवाल उठाएगा तो बीजेपी लोग ने क्या बोलेगा? बीजेपी लोग बोलता है मोदी ने चनक्का है,
तृणमूल बोलता है ममता जी चाणक्य है, तो आदमी लोग को तो समझ लिया कौन चाणक्य है। दोनों में कोई चाणक्य है नहीं, मोदी जी भी है नहीं, ममता जी भी नहीं है। आज दिल्ली में जिस परिस्थिति सरकार चल रहे हैं और बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से 10 साल सरकार चलाया, ये दोनों पार्टी और इनका सरकार का बदनाम पूरा हो गया। बंगाल में तो ममता बनर्जी को जाना पड़ेगा, उसको विदाई लेना का समय हो गया। और इंडियन पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जिस परिस्थिति हिंदुस्तान में बनाया, आज़ादी का बाद ऐसा परिस्थिति, बुरा परिस्थिति हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ममता की इकोनॉमी है क्या। आर्थिक तौर पर उन्होंने पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल के लिए क्या क्या किया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि केंद्र पर जो जीएसटी और अन्य मदों में 52,000 करोड़ का बकाया है उसे जल्द दिया जाए। इसके अलावा बंगाल पर जो कर्ज है वो राज्य की जीएसडीपी का करीब 33% है, जो कि औसत 20% से काफी ज्यादा है। 2020-21 में पश्चिम बंगाल को 77,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा कर्ज की सर्विसिंग और चुकता करने पर। ममता राज में एक राहत की बात यह है कि प्रत्यक्ष कर का दायरा और उगाही पिछले 7 सालों में करीब 27,000 करोड़ से बढ़कर 44,000 करोड़ हो गई है। इन आंकड़ों से जितना पता चलता है उससे ममता की तुलना चाणक्य से की जाए, ऐसा भी कोई बड़ा काम ममता ने नहीं किया है। हालांकि ममता की महापुरुषों से तुलना में पाणिनि का नाम भी आया। ऐसे में ये जान लेते हैं कि पाणिनि थे कौन। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी में सिर्फ व्याकरण नहीं है, बल्कि उसमें भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन भी इसमें अंकित है। अब काकोली ने ममता की तुलना इतने बड़े दार्शनिक से किस आधार पर की है ये तो नहीं बताया, लेकिन इन बयानबाजियों के बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा किसानों के घर जा जाकर अनाज संग्रहण करने का जो कार्यक्रम किया, उससे भी बंगाल के चुनाव में नया रंग ला दिया है। अब बीजेपी का दावा है कि ममता ने पिछले 10 सालों में किसानों को सिर्फ ठगा है और कोई ऐसा जमीनी काम नहीं किया है जिससे उनकी हालत में सुधार आ सके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना। मिला जुलाकर बंगाल के चुनाव में मुद्दों से ज्यादा महापुरुषों को उछाला जा रहा है। इससे इतना तो जरूर हो रहा है कि जिस इतिहास को लोग भूलने लगे हैं, उन्हें दोबारा सुनकर, पढ़कर रिवीजन हो रहा है। लेकिन ये रिवीजन वोटों की परीक्षा में किसको पास करेगा, ये जल्दी ही पता चल जाएगा। चाणक्य हो या फिर पाणिनि, उन्होंने अपना काम जिस वक्त और काल में किया और जिन चुनौतियों के रहते हुए किया, उसकी कल्पना आज की राजनीति में नहीं की जा सकती है। ऐसे में कोई भी नेता का, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनकी तुलना इन मनुष्यों से करना बेमतलब है। चाणक्य चाणक्य थे, पाणिनि पाणिनि थे, और टीएमसी हो या फिर बीजेपी के बड़े नेता भी वही है जो वे हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में किसी के साथ किसी की तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।